नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। 6 जनवरी 2026 देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष घोषित किया। भारतीय वैज्ञानिक 3D प्रिंटिंग तकनीकी से स्वदेशी स्वचालित मौसम स्टेशन विकसित कर रहे हैं। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन विकसित की। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत मार्ग पर चलेगी। ओमान और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय समझौता में भारत के आयुष प्रणाली को मान्यता मिली। प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल हुआ। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को तेजी से लागू करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनी की भागीदारी को और सशक्त किया। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? इसका ऑप्शन ए है साइबर सुरक्षा वर्ष, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर भारत वर्ष, ऑप्शन सी है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है नेटवर्क और डेटा केंद्रित वर्ष, ऑप्शन डी है रक्षा उत्पादन वर्ष। इस पहल का उद्देश्य सेना के क्षमताओं के डिजिटल नेटवर्क और रियल टाइम डेटा और आधुनिक तकनीक से मजबूत करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष। भारतीय वैज्ञानिक किस तकनीक से स्वदेशी मौसम स्टेशन विकसित कर रहे हैं? ऑप्शन ए है एआई तकनीक से, ऑप्शन बी है नैनो तकनीक से, ऑप्शन सी है 3D प्रिंटिंग तकनीक से और ऑप्शन डी है ब्लॉकचेन की तकनीक से। तो 3D प्रिंटिंग से मौसम स्टेशन कम लागत, तेज निर्माण और स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3D पेंटिंग तकनीक। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 3 जनवरी, ऑप्शन बी है 4 जनवरी, ऑप्शन सी है 5 जनवरी, ऑप्शन डी है 6 जनवरी। यह दिवस लुई ब्रेल के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने ब्रेल लिपि का विकास किया। ब्रेल लिपि पढ़ने के लिए 6 उभरा हुआ बिंदु रहता है, उससे पढ़ा जाता है। ऑप्शन तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। ई स्कैन इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर ई स्किन मानव त्वचा की तरह स्पर्श
दबाव और तापमान को महसूस कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा काम कौन कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाइना सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, खासकर विकास करने में। तो ऑप्शन सी, चाइना। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसका मुद्रा जो है सो युआन है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? ऑप्शन ए दिल्ली से आगरा, ऑप्शन बी मुंबई से पुणे, ऑप्शन सी जिंद से सोनीपत, ऑप्शन डी चेन्नई से बेंगलुरु। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन, तो यह ट्रेन ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा। ये चलेगा ऑप्शन सी, जिंद से सोनीपत तक। किन देशों के साथ समझौते में भारत की आयुष प्रणाली को मान्यता मिली है? ऑप्शन ए है जापान और फ्रांस के बीच, ऑप्शन बी है ओमान और न्यूजीलैंड के बीच, ऑप्शन सी है रूस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन डी है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो इससे आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओमान और न्यूजीलैंड के बीच साथ जो है सो भारत का समझौता हुआ है। समुद्र प्रताप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नौसेना युद्धपोत, मछली पकड़ने का जहाज, प्रदूषण नियंत्रण पोत, और ऑप्शन डी है अनुसंधान पोत। तो यह पोत समुद्री तेल रिसाव और प्रदूषण नियंत्रण में उपयोगी होगा। इसको भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जलावरण किया। तो इसको प्रदूषण नियंत्रण ये पोत है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पेट्रोल उत्पादन, ऑप्शन बी है कोयला खनन, ऑप्शन सी है स्वच्छ ऊर्जा का बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा विस्तार। तो ग्रीन हाइड्रोजन के भविष्य की एक स्वच्छ ऊर्जा मानी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन है? सेबी, नाबार्ड, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी IRDAI। डिजिटल मिशन के तहत कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। और जानते हैं कि दिसंबर में सबसे ज़्यादा पेमेंट डिजिटल लेन देन से हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कौन बढ़ावा देता है? तो आरबीआई देता है। अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है खर्चा बढ़ाना, ऑप्शन बी है विदेशी नियंत्रण, ऑप्शन सी है नवाचार और आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी है केवल सरकारी नियंत्रण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र तेज, प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भर बनेगा। नवाचार और आत्मनिर्भरता। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।